आज टिकैत साहब का यह 88वां जन्मदिन है और बहुत जगह ये गांव स्तर पे, तहसील पे, जिले में हमने कहा कि ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी ना एक जगह हो और अब अपने स्तर पे सब जगह उसको मना लें। कई हॉस्पिटल में हैं, ब्लड डोनेट कर रहे, फलों का वितरण कर रहे कि कोई भी महापुरुष हैं वो याद रहे, उनके विचार याद रहे, क्योंकि आदमी का विचार ही जिंदा रहता है। उसकी क्या कार्यशैली थी, उन्होंने क्या क्या काम किए, तो वे हमेशा याद रहेंगे। अब ये सामने देख रहे हो कि पर्यावरण से बड़ा लगाव उनका रहा, तो ये पेड़ आज से 35 साल पहले लगाए जब भराव हुआ रहा, और इसके साथ में छेड़खानी नहीं करी कि इसकी जो जटाएं थी वे काटी, तो ये बहुत भयंकर तरीके से गुस्से मान के और इसमें से फिर हजारों जटाई निकल के पड़ी। पैसा नहीं, एक ही चलेगा। तो छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किसी आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए। वो कंची से काटी उन्होंने, तो इसमें से पूरा ही फूट गया। अब पूरा जमीन पर कब्जा करेगा इस पे। अब के अगली बार तक ये पूरा कवर कर लगा, और ये फिर से ये सारे को बेल जाएगा। अपना मीटिंग का हॉल कहीं दूसरी जगह देखना पड़ेगा। ऐसा ही हाल सरकारों का है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी आ रही वो समझने की जरूरत है कि पॉलिसी क्या है। अभी भारत सरकार के मंत्रियों के बयान है कि हम घर घर कर्जा देंगे। बहुत लोग खुश हो रहे, कर्जा घर घर देंगे, क्रेडिट कार्ड बनाओगे घर घर। उनकी प्लान समझ लेना क्या है। टिकैत साहब इसके विरोध में थे पूरे, के कर्जे पे अंगूठा नहीं लगाएंगे। 1988 की बात है। हमने कहा ट्रैक्टर लेंगे, 86,000 रुपए का महिंद्रा ट्रैक्टर अब था। हमने बैंक वालों को गरीब बुला लिया, क्योंकि एक ने लिया था पड़ोस में। हमने कहा हम भी लेंगे, उस पर साइन कर दिए, फॉर्म भर दिए। वे बैठे बाण लग रहे थे बंटन दीवार पे। हमने कहा आज इस पर साइन कर दो। कहले मैं देख रहा कई दिन से। हमने हल चलाए, हम अंगूठा आज लोग कौन लगा ना अब लगावे, लेकिन आज पता चल गया कि तुम बैंक में अंगूठा लगा के कर्जा लोगे। ये उन्होंने 88 में कही थी। फिर 93 में जाके एक ट्रैक्टर लिया 43,000 रुपए का, उससे खेती करी। लेकिन जो उनकी बात थी वो आज सही हो रही कि किसान भवन बना, तुम कहा ले लो कर्जा, और चीज लगो ले लो कर्जा, सस्ता है केसीसी। फिर आया हो तो इसका तो महंगा बैठे तो बहुत, फिर मैं कहा इसको ढीला करो। तो ये और आज सरकार की पॉलिसी है कि घर घर क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी चल रही। अब आप समझोगे कि जैसे ये एक मंडल है या एक जिला है, बड़ी बड़ी कंपनी केसीसी का कितना कर्जा है वो बैंक को दे रहे कि हमें केसीसी के कार्ड तो हमको दे दो, रिकवरी हम कर देंगे, और हमारा ये गारंटर आप बन जाओ कि ये 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए हम दे रहे, कर्जा भी हम देंगे। उन्होंने फिर रिकवर मैन छोड़ दे अपने कि कर्जा वसूलीदार। वे अब किसान के पास में जाएंगे कि भाई कर्जा जो लिया वो दे दे, और नहीं है तो इस आगे बढ़वा ले। तो जिसने 2 लिया उसका वे 2.5 करेंगे, और जिसने 2.5 लिया उसका 3 करेंगे, 3 वाले का 4 करेंगे। तो पड़ गया। फिर उन्हीं के साथ में दूसरी टीम रहेगी, नहीं है भाई तू जमीन दे दे। पूरा खेल कहां खत्म होगा कि बैंक वाले आपकी जमीन बाजार भाव से भी महंगी लेंगे। अगर 4 लाख रुपए का रेट है, वो कहेंगे जी हम 5 में दे ले, तो आप बेच के हमें पैसे दे दो, नहीं तो 5 के ग्राहक हम हैं, आप पर 10 लाख का कर्जा तो 2 बीघे जमीन दे दो हमें।
2 बीघा आपकी जमीन बैंक में चली गई, जहां पैसा जमा होता था वहां पे अब जमीन जमा होगी। सरकार ने कहा कि ये 3 कानूनों के माध्यम से कब्जे में नहीं आए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कब्जे में नहीं आए। और हमको कहते हैं किसान संगठन को, जो एसकेएम है उसको, और खास करके आप लोगों को, ये कहते हैं जी इन्होंने हमारा इलाज कर दिया, हमको 30 साल पीछे ले गए। मतलब ये 30 साल में उनका प्लान था कि जमीन आ जाए, अभी कह दिया कि 30 साल पीछे कर दिया। अब इन्हें फसलों के दाम तो नहीं देंगे लेकिन कर्जा देंगे। यह अभियान चलाओ कि कर्जा नहीं दाम चाहिए, कर्जा नहीं दाम चाहिए। पहले आंदोलन होते थे कि भुगतान नहीं हुआ, आंदोलन होते थे कि फसलों के गन्ने का भाव बढ़े। आज क्षेत्र से पूरा गन्ने के भाव के और उसके आंदोलन खत्म हो गए, नहीं तो पूरा क्षेत्र होता था कि गन्ने का भाव बढ़े। आज हमारे पैसे नहीं दिए, वहां पे आंदोलन कर रहे, वहां मतलब इस पे फैक्ट्री पे, ऊन पे, पूरा शामली शुगर फैक्ट्री जितनी भी है शामली जिले की, भुगतान रोक लिया पूरा कंपटीशन में। बजाज वालों का पूरा कंपटीशन में रुका हुआ है, शामली वाले का रुक रहा। राणा ग्रुप जिसका देने का बहुत था उसने उनके कंपटीशन में रोक लिया। लोग धरना दे रहे, वहां बड़ी पंचायत की वहां पे घोषणा 11 तारीख हुई, लेकिन 11 तारीख में एक यह के जो टिकट है जो बाहर से आएंगे 10 का प्रोग्राम, वो 10 में वहां से चलने के हैं। यहां पर डेट रख दी, आपस में बैठ के उसमें सलाह करेंगे सब लोग। अगर होगा तो फ्लाइट से आना पड़ेगा, लेकिन सब लोग एकजुटता होंगे तो। किसानों में ज्यादा दिक्कत है, आंदोलन करने पड़ेंगे। अगर उसको ठीक टाइट कर दोगे तो वो पैसा दे देगा। यही हाल दूसरी जगह फसलों के दाम आपने देखे होंगे, क्योंकि शामली को ये जितनी भी सड़क जा रही, हजारों ट्रक धान के भर के पंजाब और हरियाणा जाते हैं, ट्रक भर भर जा रहे, क्योंकि 800 रुपए क्विंटल बिहार में धान का रेट है, और बिहार का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश में उसमें 1200 सर 800 रुपए क्विंटल का रेट है। एमएसपी के नाम पे वहां से खरीदते हैं, यहां पे बेचे हैं। ये पूरा पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में उन किसानों के नाम पे ये धान फिर बिकता है। किसान को 40% एमएसपी पे बिकता है, जितनी सरकार खरीद करती है सब व्यापारी बेच रहे। व्यापारी जमीन खरीद रहा। ये कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे या टिकैत साहब नहीं रहे या बाबा सीताराम हरना आंदोलन करे वे चले गए या दुनिया खत्म होगी, या चलती रहेगी। इसकी व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। उनका टारगेट है कि आने वाले उन्हें 70 साल की पॉलिसी बना ली। उनका था पहले 2047 तक देश जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, जब तक 60 से 70% किसान की जमीन उनके कब्जे में चली जाएगी। किसान अब जागरूक सा होगा, थोड़ा सा तोड़ने और आगे बढ़ा दिया टाइम। जैसे अमेरिका में है 54 जो घराने हैं, जैसे हमारे यहां टाटा बिरला होते थे, अब अडानी अंबानी है, इस तरह के 54 लोग हैं। उनके पास में आधी दुनिया का कारोबार उनके पास में है। ब्राजील हिंदुस्तान से 3.5 गुना बड़ा है। 280 लोगों के पास में उनकी 80% जमीन है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 6, 7, 8 या 10 लोगों के पास में इतनी जमीन होगी कि 10 लोग पूरा उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। जैसे राजा रजवाड़े होते थे, ये जो आजकल के कंपनी आ रही है उनसे भी खतरनाक हैं। वे तो थोड़े से क्षेत्र में काम करते थे। राजा रहता था, जो जागीरदार रहता था वो गांव में ही रहता था,
अपना घर बनाता था, वहीं बड़ा महल बना लेता था, लेकिन वो बीच में रहता था जनता की। इनका ये नहीं पता ये कहां रहते हैं। आने वाली स्थिति बहुत खराब होगी। जैसे ही 4 साल वाले ये अग्निवीर आएंगे, इनको सबको ये भर्ती करेंगे, पूरे ट्रेनिंग शुदा हुए बच्चे आएंगे और आपके सामने ही होंगे। वे आते ही आपके सामने होंगे। इनकी बड़ी बड़ी पॉलिसी चल रही है। हमने भी कुछ पॉलिसी में संशोधन किए, क्योंकि संघर्ष कैडा होगा। और एक ही चीज आपकी जान बचावेगी, सरेंडर नहीं करना, संघर्ष करना है। बड़ी बड़ी पार्टी आने वाले टाइम पे बड़े बड़े लोग सरेंडर करेंगे और यहां होगा संघर्ष। और संघर्ष में भाई एक ही हथियार काम होगा, वो होगा ट्रैक्टर। तो आज जैसे बीजेपी वाले बका रहे ने कि हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, एक पन्ना ले रहे जिसपे जितनी वोट है कि इस पन्ने का ये प्रमुख है। भाई हमने भी भाई ट्रैक्टर प्रमुख बना दिए। आज से अपने ट्रैक्टर का खुद का प्रमुख है। लिया भाई, पहला ट्रैक्टर प्रमुख कहां का नाम बोल? सोरम का है, सीतू बालियान। आजा ऊपर आजा, कहां है? मनोज कुमार सोरम है। जिस वेद प्रकाश मोहम्मदपुर आज जिसके आज आ रहे, जो भी ट्रैक्टर होगा वो प्रमुख होगा भाई ट्रैक्टर का। और 25 आदमी को तैयार रखना अपना सब सिस्टम के साथ में। और संघर्ष कहां होगा पता नहीं कुछ भी। अभी तो अंग्रेजों जैसा हुकूमत नहीं आई नहीं कि वे फांसी पे भी लटकाते थे। बाबा साहब वे तो गांव गांव में कत्ल करते थे। ये कलम के कातिल हैं, वे बंदूक के कातिल थे। हमें कलम के कातिल से डर रहा है। अब उनका मुकाबला है कलम के कातिल से। और अपना भाई कर्जा जिस पे है वो कर्जा उतार लो। इन्होंने बांध लिए कर्जे में बंधा तो लोगों ने आंदोलन छोड़ दिया। आंदोलन से हट गए। जमीन पे कर्जा नहीं, फसलों पे हमें गुजारा करना, अपने नौकरी नाकरी पे गुजारा करना और आंदोलन के लिए तैयार रहो। जिस आदमी ने 30 साल तक अपनी जमीन रोक ली, जनसंख्या बहुत बढ़ रही, कुछ भी बोगे वही चला जाएगा। यहां फार्म हाउस बनाने लगे सब दिल्ली वाले। जौन सा जब बेच देगा 1 साल में दुगनी हो जाओ उसी के बराबर की। दिल्ली वालों से पूछो हाल, जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी। आज उनकी महिलाएं घास काटने जा, 12-12 फुट की दीवार है, अब वे कहे जी भैंस पाल रखी हो घास काट ले। दिल्ली में वे लोग भी हैं जिनके आज भी हल और ट्रैक्टर उनके घर में खड़े, मार्बल लग रहा। और उनके बुड्ढू से बात करी हमने, भाई कह लगा जी टाइम नहीं कटता, मार्बल लग गया टाइम नहीं कटता। वे हल रखे या याद आवे, ना कहीं घूमने का रास्ता रहा, ना कहीं खेत जाने का रहा, बर्बाद हो गए। पैसा आ गया लेकिन टाइम नहीं कट रहा। ये खेत तो टाइम भी काटते हैं, किसी के 5 बीघे 10 बीघे जमीन भी वो खेत में भी जाएगा घूमन, अपनी भैंस का चारा लेकर आओगा। एक गांव में जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो दूध का काम करते हैं, एक पशु पालते हैं, वहां से जाते हैं, उनको भी साथ में जोड़ना। वे भी पशु प्रमुख होंगे, वे भी होंगे, वे भी तो साथ ही लग रहे, उन्हें साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोन जोन आ गए भाई। लो पहला आ गया, कहां का है? अरे तू एक को तो दे पहले। ये सोनू को होले वाला कहां है? आजा बिल्लू, सोनू कहां है? सुदेश पवार है, सही दे पहले। ले भाई आ, ले भाई आ, इधर आजा, ले भाई। ये भाई हम वो नकली प्रमुख तो नहीं बना पाए, जो फर्जी वाले थे बने, लेकिन असली बन गए बिल्कुल। ठीक है भाई, हाथ आओ। भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत,
अच्छा, इस पे क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हमारा खेत हमारा देश, हमारा खेत हमारा देश। इसमें कुछ फोटो लगे हुए हैं, टिकैत साहब का है, छोटू राम जी का है, चौधरी चरण सिंह जी का है, बाबा भीमराव अंबेडकर का है, और एपीजे अब्दुल कलाम है, चौधरी देवीलाल जी है, प्रोफेसर एमडी नजुंडा स्वामी जो साउथ से हैं, बड़े किसान लीडर हमारे रहे हैं। और आगे लिखा है जय हिंद संविधान। ये नए नारे के साथ में इसको लॉन्च करा। इसमें ट्रैक्टर का फोटो दिया, ट्रैक्टर प्रमुख, नो फार्मर नो फूड। यह खेती किसानी के प्रति आपके अथक परिश्रम और समर्पण भाव को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन आपको ट्रैक्टर प्रमुख नियुक्त करती है। जिस भी प्रदेश का होगा, जैसे इनका नाम है सुरेश पवार, अमीनगर ब्लॉक बघरा, ये प्रदेश जिला कोड नंबर हो गया यूपी 12। अगर ये इस जिले का है तो यूपी 12 का होगा, उत्तर प्रदेश से। इसमें फोन नंबर आ गया, और इसके भाई इंचार्ज बस हम ही रहेंगे। हाँ भाई, इस फौज के कमांडर हम ही रहेंगे, इसके फौज के कमांडर। यह फौज बेटा है, अपने बम्पर ठीक रख लो, एक संघर्ष होगा केड़ा। हाँ, एक केड़ा संघर्ष होगा। और भाई इसमें पूरे देश के बनो कहीं पे भी संपर्क मुजफ्फरनगर के ही ऑफिस से रहेगा इसका सीधा, और गांव के लोग उसे अपना मिलजुल कर रखना, और ले भाई, और इनको सबको दे दे। और इसमें ये नहीं कि एक ट्रैक्टर है, इसमें बापू भी बन सके, लड़का बन सके, दोनों बन जाए, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? हाँ ले भाई, सोनू बालियान ले, सीटू बालियान। ये अपने गांव से जिन जिन को भी बढ़ना है, गांव अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को भी आप पूरा डाटा, अपना नाम पता सारा लिख के कागज पर दे देना। वहां ऑफिस से इस पे नाम लिखे जाएंगे, इसका लेमिनेशन करवा देंगे, इसका डाटा एंट्री हो जाएगा, और वहां से जब भी ब्लॉक में या किसी में आएंगे गांव में, ये उन सबको वितरण कर देंगे। तो ये है। और आप लोग वही, आप बहुत बढ़िया प्रस्तुति यहाँ पे हुई, जिन्होंने जमीन में हम खाद गिर रहे उसके बारे में बताया। ये खाद की स्पीड भी बहुत बढ़ गई। कह रहे जी बीमार हो रहे घर में, भाई जब माँ बीमार है तो बालक बीमार के कैसे आ जाएगा शुद्ध? जमीनों में खाद कह लेगा या ठीक नहीं लग रही, दूसरा गिरते। इसे थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो, कम। दवाई कंपनी, बीज कंपनी, इनका सबका मेल मिलाप हो गया कि बीज कौन सा होगा और कौन सी उस पर कीड़ा लगेगा। बीज का एक कानून देश में आने वाला है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे। अगर वो आ गया तो नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, रोज पड़ोसी और उनके लोग जैसे चेक मीटर को करते हैं ना बिजली वाले, ऐसे ही करते रहेंगे। खेत में क्या बो रखा, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। लड़ाई बहुत है, अब कैडी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। कर्जा नहीं, भाव चाहिए। और आपके बीच से भाई मीडिया वाले भी खत्म हो गया। मीडिया किस नहीं, कोई नहीं दिखाएगा अब आपको। एक आधा यूट्यूब चैनल कोई मिल गया भुक्का भरता, वो दिखाओगा। ये भी अगर दिखाएंगे मुकदमे दर्ज होंगे। और अगर इनकी सरकार आई तो 2025 अक्टूबर में पूरा देश का मीडिया सिस्टम खत्म होगा। क्या खत्म होगा? एक नेशनल मीडिया हाउस देश में बनेगा। पूरी खबरें वहीं जाएगी। किसी भी चैनल को उठानी होगी वहां से ही खबरें उठेगी। एग्रीकल्चर की उठानी तो क्या दिखाना, व्यापार की उठानी तो क्या दिखाना, दूसरा कोई खबर चलाएगा नहीं। जो भी चलाना एल फैल करने, ये 1 साल का है, अक्टूबर ही चल रहा। अगर सरकार आ गई तो अक्टूबर 1 साल में पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। कुछ सामाजिक मुद्दे भी हैं। टोपी धीरे धीरे गायब सी होगी। संगठन के हरी वाली टोपी तो है, लेकिन जो सामाजिक टोपी थी वो गायब होगी। 17 तारीख की मीटिंग अब की बार मुंडभर में है, तो वहां से कुछ शुरुआत करेंगे।
जैसे प्रमुख बना रहे हैं, ऐसे जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, 50-100 आदमी भाई टोपी ओढ़ना शुरू करो, उनको मंच पे उड़ा दे करेंगे सफेद वाली। लेकिन ये नहीं कि बाल काले कर रहा, एल फैल पूरे कर रहा, टोपी तो फिर घर रखा गाओ भाई। 60 साल लोग को जो भी काम करने, और 60 साल लोग को कर लो, फिर तो 10 साल 15 साल समाज का काम कर लो। टोपी ओढ़ोगे, पगड़ी बांधोगे तो बहुत सम्मान मिलता है। तो चिन्हित करते रहेंगे, एक आध बार शर्म से खुल जा, 2-3 दिन से लगे शर्म, फिर खुल जा। अब बाबा साहब सिंह है, आप बिना पगड़ी के इन्हें देखो, कहीं भेज दोगे क्या? हम नहीं जा सकते कहीं। जिसने पगड़ी टोपी ओढ़नी शुरू कर दी और नंगा जा ही नहीं सकता, फिर आप बाल काले नहीं करने के। एक वो कटिंग आ गया भाई, वो दाढ़ी वाला भी पता नहीं क्या वो होगा। ये सारे नाई काट रहे, उनके पैसे ठीक होने, अपना सीधा ही अपना कर लो। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अपने संगठन को मजबूत रखो। 17 तारीख की पंचायत आपकी मुंडभर में अब क्या होगी, उन्होंने ठीक तैयारी कर रखी। और जो शामली वाला मैटर है, एक बार 5, 6, 8, 10 लोग जिला अध्यक्ष महिला जो शामली क्षेत्र के उनके बाबा श्याम सिंह और लोग हैं, तो ये इस मीटिंग के बाद में यहीं बैठे रहेंगे। एक बार उसका तय करना कि क्या करना है उसका। एक रास्ता है कि 10 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो और 11 में तो टाइम नहीं हमारा, 12 तारीख में अधिकारियों से इनसे ही सीधी बात कर ले, क्योंकि फिर भी मीटिंग उनसा होगी। और मिल वालों को वहीं एक ही जगह उनको सबको बुलवा ले, वो अभी बात कर लेंगे। बड़ी पंचायत करनी है तो वो पंचायत कर ले, वो एक बार तय करना पड़ेगा उसकी डेट क्या रहेगी। अगर डेट ये है कि 10 ही रहेगी तो हमको फिर फ्लाइट वहां से किस टाइम मिलेगी, वह सुबह की मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो पूरा अभी हम बात कर लेंगे उसमें। तो आप लोगों ने बात सुनी और बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे चला, यहाँ पे भी चल रहा। बढ़िया भवन बनने लग रहा है, ये पीछे की ये भी आ जाएगी। तो आने वाले टाइम पे जो लंगर व्यवस्था होगी जो खाने का, वो पिछले वाली इसमें जगह में हो करेगी सब, फिर वहां पे उसको नई तरीके से बनवाओगे। यहाँ पे ठीक बनेगा, संग्रहालय भी बनेगा यहाँ पे भी। ये तो विधायक और ये भी काबू नहीं आते, MP और भी हमारे मगर कुछ ये पैसे दे दे तो यहाँ बहुत सामान रखा, गाड़ियां हैं टिकट साहब की, एक से एक चीज हैं, बाहर से गाड़ियां हैं कि किस किस प्रदेश में कैसी कैसी गाड़ी और औजार हैं, तो सारे इस जगह में आएंगे। यहाँ से जहाँ ये वो रहा यमन सर यहाँ तक, ऊपर नीचे 2 बिल्डिंग बनाने का वो है, तो ये पूरा संग्रहालय हो जाएगा। लोग अपना देखेंगे, बड़ी वाहन यहाँ नीचे और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर। वे आदिवासी क्षेत्र के लोग भी आना चाह रहे हैं एक बार, जिन्होंने कभी शहर देखे ही नहीं, तो उनका भी एक प्रोग्राम बनाएंगे। किसी दिन उनको 17 तारीख की मीटिंग में उनका 4 दिन का प्रोग्राम उन्हें बनाएंगे, इनका क्षेत्र देखेंगे। वे तीर कमान रखे हैं सारे, वे जंगलों से बाहर आए ही नहीं। हम छत्तीसगढ़ में गए, 80 किलोमीटर अंदर जंगल में गए, वहां नक्सलवाद का पूरा प्रभाव है, उन पे अत्याचार। अगर नक्सलियों को पता चल गया कि ये पुलिस से मिल रहे तो उन्हें नक्सली मारे, और नक्सलियों ने उनके वहां पर रोटी खा ली तो उन्हें पुलिस मारे। मगर तुम आंदोलन के लिए जंगल छोड़ के एक बार बाहर आओ, तो उनका भी एक आंदोलन करना पड़ेगा। सारे तीर कमान रखे, 12-12, 15-15 तीर रखे हैं, बहुत बढ़िया जड़े हुए, और बांस के तीर बना रखे। वे 100-100 मीटर लोग को, चिड़िया, खरगोश, सुअर पुअर, जंगली जानवर को छोड़ते ही नहीं। तो नहीं, वे आवेंगे यहाँ पे, उन्हें 50 आदमी को, उनका 1 हफ्ते का प्रोग्राम, कदी यहाँ कदी वहां, और वे कह रहे थे हम परेड भी करेंगे। मगर परेड करियो, परेड भी करवाओगे तो उन्हें बुलवाएंगे एक बार, उनके प्रोग्राम करवाएंगे। उनके एक 10 एकड़ का किसान था वहां पर, 12 का, हाथ धुआओगे प्रधान जी, हरियाणा वाले आगे प्रधान जी। तो वे लोग भी आएंगे, कश्मीर श्रीनगर से भी लोग आएंगे। मौसम से ठंडा हो जाएगा तो अगली बार उन्हें दिसंबर या जनवरी में कभी होगा तो उन टीम को भी, जैसे यहाँ पे वो करा, तो ऐसे ही प्रोग्राम उनके भी चलेंगे।
सांस्कृतिक प्रोग्राम उनके बढ़िया हुए हैं। तो धन्यवाद। अपने भाई मंदिर है आपके गांव में, सब में मंदिरों के ट्रस्ट बनवा लेना। अगला टारगेट कुछ लोगों का उन पे कब्जा करने का है। अपने गांव का मंदिर, उस पर जगह होगी, उनके ट्रस्ट अपने बनवा लेना, गांव के लोगों को रखो, नहीं तो वे मंदिर भी आपके कब्जे से जाएंगे। मंदिर से जिनका नाम ले रहे उनसे खतरा नहीं है, जो नाम ले रहे उनसे खतरा है। अपना ध्यान रखो सब चीजों का। आपका धन्यवाद।